बोलो ना नेहा। क्या कर रहे थे? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। घोड़े बेच के सो गए थे क्या? नहीं वो सोया नहीं था, पढ़ाई कर रहा था तो शायद ध्यान नहीं गया होगा। इतनी पढ़ाई करके तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है? तुम गधे थे और तुम गधे ही रहोगे। तुम ज्यादा लाल बत्ती में घूमने के सपने देखना बंद करो। मेरा पैर जला दिया। अरे निठल्ले आदमी, तुझसे कोई काम ढंग से क्यों नहीं होता है? सॉरी सॉरी माँ जी, वो जल्दी में गिर गया मैं। जल्दी में? और ये चाय का कप इसके पैसे कौन भरेगा? तेरे मामा? अरे तू तो अनाथ है ना? तू क्या देख रहा है? चल साफ कर। क्या शोर मचा के रखा है? पता नहीं मेरी मीटिंग चल रही है। अरे मुझसे क्या पूछ रही है? इस नकारे आदमी से पूछ ना, जिससे शादी करके तूने मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए बिठा रखा है। ये काम ढंग से नहीं होता इससे। रवि, घर में क्यों अशांति फैला रखी है? बाहर जाके कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? एक नंबर का निकम्मा आदमी है ये। अब जल्दी हाथ चला। नेहा, तूने हमारी सोसाइटी की न्यूज़ देखी या नहीं? हाँ वही ना, जो सरकार रीडेवलपमेंट कर रही है। ये तो आधी खबर, पूरी खबर अब सुन। हैदर डेवलपर्स कॉलोनी में रह रहे घर के हर आदमी को 10 लाख का भी मुआवजा दे। फ्लैट और पैसे दोनों मिलेंगे हमें। क्या कर रहे हो? घर के सारे काम हो गए? हाँ सारे काम हो गए, कुछ बर्तन बाकी हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करके वो भी कर दूंगा। क्या करोगे तुम पढ़ाई करके? वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे भरना पड़ता है, तुमसे तो मैं एक चवन्नी की भी उम्मीद नहीं कर सकती। देखना नेहा, एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। हैप्पी एनिवर्सरी नेहा। नेहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आज हमारी शादी की सालगिरह है और तुम आज के दिन ही मुझसे डिवोर्स मांग रही हो। हाँ तो शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे बेकार, निकम्मा और नाकारा पति के साथ रहते हुए। नेहा ऐसा मत बोलो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार करते हो तो प्रूव करके दिखाओ। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, एक काम करो, दिखाओ क्या तोहफा लाए हो तुम मेरे लिए। लाया हूँ ना, तोहफा लाया हूँ मैं, गिफ्ट दूंगा नहीं हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी नेहा। ये तोहफा लाए हो तुम मेरे लिए? तुम्हारे अंदर एक पैसे की भी शर्म नहीं है। मतलब शादी से पहले तो तुमने बहुत प्रॉमिस किए थे कि जिंदगी की सारी खुशियां दोगे तुम मुझे। और ये 10 रुपए का कार्ड, ये फ्लावर, ये नकली फ्लावर, ये तोहफा लाए हो तुम मेरे लिए। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी बेरोजगारी से। तुम ना इस घर से और मेरी जिंदगी से बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। नेहा नेहा ये मैं नेहा 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 मेरी बात। नेहा 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 ऐसा मत करो ना। नेहा दरवाजा खोलो ना प्लीज। मम्मी जी, नेहा, मम्मी जी। कहाँ लेके आए हो रवि? अरे रुको तो, एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ये किसका घर है? ये घर अब तुम्हारा है। पर मैं इसे नहीं ले सकती। तुमने कहा था ना, तुम्हारे पास और तुम्हारी माँ के पास घर नहीं, तो घर तुम्हारा। अरे तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। वाह 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 नेहा, क्या पासा फेंका है। रवि को अपने ही घर से आउट कर दिया। वैसे ये बता, ये तरकीब तेरे दिमाग में आई कैसे? हाँ, जब मेरी दोस्त रिया ने बताया सरकार घर के हर एक सदस्य को मुआवजा दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना रवि को घर से बाहर निकाल के उसके हिस्से का भी अपने नाम करा लो। अब पूरे 30 लाख हमारे होंगे। गिव मी हाई फाइव। नेहा दरवाजा खोलो, दरवाजा। ये सब क्या हो रहा है नेहा? हाँ क्या चल रहा है मतलब? तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये वो सुख है जो तुम इतने सालों में मुझे कभी नहीं देखा। घिन आनी चाहिए नेहा तुम्हें खुद पर। मुझे ना पहले ही शक था कि तुम्हारे इस चिराग के साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा घर उजाड़ दिया तूने, जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी। छोड़ो उसे, निकल जाओ इस घर से। पागल हो गए हो क्या? नेहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी पीठ पीछे रंगरलियां बना रही हो। क्या क्या कमी क्या रह गई थी मेरे प्यार में? तुम्हारे प्यार से मुझे गरीबी की बू आती है। चिराग शहर का एक अमीर इंसान है, उसके साथ मेरा आज, कल और फ्यूचर सब सिक्योर है। और तुम्हारे साथ
होगी मुझे। पति पत्नी है नेहा, हम दोनों। पति पत्नी? कौन से पति पत्नी? डिवोर्स हो गया है हमारा। क्या बकवास कर रही हो तुम? शट अप, यही सच है। याद करो वो 20 जून वाली रात जब तुम शराब पीकर घर आए थे। मैं ठीक हूँ नेहा। नेहा, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है किसी ने चांद को जमीन पर लाकर रख दिया। आई लव यू माय जान। पर नेहा, जब तुम मेरी बेइज्जती करती हो ना, मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगी तुम्हारी बेइज्जती। और मुझे छोड़कर जाने की बात बोल मत करना नेहा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें कभी छोड़ के जाने की बात नहीं करूंगी। अच्छा बेबी सुनो ना, तुम ना इस पेपर पे साइन कर दो। इसमें लिखा हुआ है कि हम रीडेवलपमेंट के लिए एग्री करते हैं। तुम रेस्ट करो। अरे बेवकूफ इंसान, वो रीडेवलपमेंट के पेपर नहीं थे, वो डिवोर्स पेपर थे जो तुमने साइन कर दिए थे। तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो मुझे? तुम ना ये बेचारापन का ढोंग कहीं और करना। चलो निकलो यहाँ से। चलो बेबी, जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो। क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? अपना सब कुछ तुम पर हार दिया, अपना घर तक तुम्हारे नाम कर दिया। पिछले 2 सालों में अनगिनत गालियां खाई। ये सिला दिया तुमने मेरी वफा का। देखना नेहा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनूंगा। और ये मेरा वादा नहीं, चुनौती है। हेलो, आपके आने का समय आ गया है। जय हिंद रवि सर। रवि नहीं, राज, मेरी नई पहचान। जय हिंद राज सर, आपके सबसे पहले डेमोलेशन का अप्रूवल आ गया है साईं बाबा कॉम्प्लेक्स। लेकिन सर वहाँ काफी लोग रहते हैं और मीडिया प्रेशर भी होगा। पंकज जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन की थी उस दिन रिश्तों भावनाओं का इन सबको साथ छोड़ दिया था। लेकिन सर आप जानते हैं ना कि ये वही कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर सालों तक मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे नीचा दिखाया गया, मेरी इज्जत जमीन में मिलाई गई। अब मैं उसी जमीन को मिट्टी में मिलाऊं। पंकज 10 तारीख सुबह 8 बजे बुलडोजर्स रेडी चाहिए। जी सर। सर गाड़ी रेडी है। सर एक बात पूछ सकता हूँ, ये तस्वीर किसकी है? सर मैंने देखा कि जब भी आप किसी बड़े डेमोलेशन के लिए जाते हैं तो ये तस्वीर जरूर साथ लेकर जाते हैं। मेरे पिताजी की तस्वीर है। बहुत बढ़िया सर, और आपके पिताजी बहुत खुश हुए होंगे ना आपको कलेक्टर बनते हुए देखकर। माफ करिएगा सर, बहुत ऐसे जरूर निकलते हैं। राज साहब, मेरी तरफ से आपको नई पोस्ट के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिस्टर खुराना, आपकी बधाइयों के बिना तो पोस्टिंग की खुशी अधूरी है। बताइए। जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए। अगर आप इसे स्वीकार करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। वजह जान सकता हूँ आपके इतने प्यार की? राज साहब, आप एक समझदार अफसर हो। मेरा साईं बाबा कॉम्प्लेक्स का अगर डेमोलेशन आप रुकवा देते हो, मेरे साथ साथ आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। देखिए मिस्टर खुराना, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, सेल्समैन तो हूँ नहीं। राज साहब, आप बुरा मान गए। बस आप डेमोलेशन रुकवा दीजिए, मैं और 50 लाख रुपए भेज देता हूँ। आपको बस सरकार को इतना कहना है कि पेपर वर्क चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। मिस्टर खुराना, मेरी पोजीशन आपके ईमान की तरह बिकाऊ है। So take your dirty money and get out. IAS ऑफिसर राज वर्मा, तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें लोगों के सामने लाकर रहूंगी। An IAS officer is caught red-handed. The nation wants to know, is IAS officer Raj Verma involved in a 50 lakh bribery scandal? An IAS officer is caught red-handed. Is IAS officer Raj Verma involved in a 50 lakh bribery scandal? मुझसे
से रिश्वत लेने से मना किया, हीरो से जीरो बना दिया। सर, पूरी मीडिया आपके पीछे पड़ गई है और जनता सस्पेंशन ऑर्डर मांग रही है। जब मैं सही हूं, मुझे सस्पेंशन का कोई डर नहीं। सो टेक योर डर्टी मनी एंड गेट आउट। ये तो शिट, डैम इट, मैंने एक ईमानदार ऑफिसर को फंसा दिया। इतनी बड़ी गलती कर दी। मिस्टर राज वर्मा ने तो घूस ही नहीं ली। What? हेलो सर, सर हमें वो क्लिप अभी के अभी सारे चैनल से हटानी होगी। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। राज वर्मा ने रिश्वत ही नहीं ली। तन्वी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी उस न्यूज से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ चुकी है। बट सर दिस इज सर, सर, वो बाहर आपका वेट कर रही है, अकेले में बात करना चाहती है। बुला लो, देखते हैं इस बार सच्चाई लेकर आई है यहाँ स्क्रिप्ट। जी सर। राज साहब, I've come to say sorry। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिना पूरा सच जाने मैंने वो वीडियो चला दी। हर गलती की माफी नहीं होती। तुम्हारी उस वीडियो की वजह से मेरी ईमानदारी और सिस्टम पर सवाल उठाया गया। सर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब बहुत देर हो गई है, इससे पहले सरकार मुझे निकाले, मैं खुद अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन सर आप अब आप जा सकते हैं। प्लीज। मिस्टर वर्मा, क्या आपने सच में घूस ली है क्या? मिस्टर वर्मा, क्या आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं? मिस्टर राज, आपको घूस लेने की इतनी क्या जल्दी थी? थोड़ा रुकने चाहते हैं? चुप क्यों है? बोलिए, कितने रुपए में बेचा है खुद को? देखिए, मुझे रिश्वत ऑफर हुई थी, मगर जब आप अपनी काली कर्मों से मान ही चुके हैं तो अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए साइन कर दीजिए फिर इन पेपर्स को और खाली कीजिए इस कुर्सी को। मिस्टर वर्मा, रुक जाइए। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी सिरोही है। मैं डब्ल्यू न्यूज चैनल की एक जर्नलिस्ट हूँ। आप सब यहाँ मेरी चलाई हुई न्यूज की वजह से आए हैं, लेकिन आप सब ने जो देखा वो सिर्फ आधा सच था। पूरा सच आज मैं आपको दिखाऊंगी। डेमोलेशन रुकवा दीजिए, मैं और 50 लाख रुपए भेज देता हूँ। सो टेक योर डर्टी मनी एंड गेट आउट। मिस्टर राज वर्मा को खुराना ने रिश्वत दी, ये बात सच है। लेकिन पूरा सच ये है कि मिस्टर राज वर्मा ने कभी रिश्वत स्वीकार ही नहीं की। आज मेरी गलती की वजह से इन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने मिस्टर राज वर्मा से माफी मांगना चाहती हूँ और सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दे और इन्हें वापस ऑफिस में आने दें। माँ जल्दी चलो ना। क्या कर रही हूँ? बस ऑफिसर भी चले जाएंगे। आगे आगे। नमस्कार, साई बाबा कॉम्प्लेक्स के निवासियों, आज आपका इंतजार खत्म हुआ। आईएएस ऑफिसर राज वर्मा आ चुके हैं रीडेवलपमेंट बात करने के। क्या सारी फैमिलीज आ चुकी है? नहीं सर, शर्मा फैमिली आना बाकी है। देखिए, सर का समय बहुत कीमती है, वो किसी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। थैंक यू सर, प्लीज। नमस्कार, मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आया हूँ कि साईं बाबा कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट रोक दिया गया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं सच ही कह रहा हूँ। उसका कारण ये है कि इतने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये जगह इलीगल है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमें यहाँ से भगाकर आपको क्या मिलेगा? ये जगह मंदिर से सिर्फ 5 कदम की दूरी पर है। तो क्या भगवान भी इलीगल हो गए? सर हमें बताइए, हम कहाँ जाएंगे? सरकारी नोटिस तो मिल चुका है, पर छत कहाँ है? मैं पिछले 25 सालों से इस कॉलोनी में रह रही हूँ। ये कॉलोनी हमारी पहचान है। देखिए, मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगले 48 घंटों में हमें ये कॉम्प्लेक्स तोड़ना ही होगा। सर, हम साई बाबा कॉम्प्लेक्स तोड़ने नहीं देंगे। देखिए जी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। चेयरमैन साहब, आईएएस ऑफिसर राज वर्मा आए थे ना, क्या कहा उन्होंने? ये रीडेवलपमेंट कब से शुरू होगा? कुछ नहीं बनेगा, सब टूटेगा, सब फूटेगा। ये बूढ़ा क्या कह रहा है नेहा? मेहता डेवलपर ने हमें घर और पैसे देने का वादा किया था, तो अब ये कॉम्प्लेक्स तोड़ने का फैसला क्यों? इसका जवाब केवल एक ही इंसान दे सकता है, द आईएएस ऑफिसर राज वर्मा। मिस्टर राज वर्मा, आपको पता भी है आपने क्या किया है? तुम यहाँ क्या
गई है? पहले तो तुम गूंगे थे, बोलना सीख गए हो। वैसे तुम ये सरकारी दफ्तर में क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ मैं। काम? ये चपरासी वाला काम ना? तुम जैसे गवार से यही उम्मीद की जा सकती है। देखो अभी भी कैसी गिरी हुई चीजें उठा रहे हो। तुम मामूली इंसान पैदा हुए थे और मामूली ही मरोगे। एनीवेज जाओ, जाके राज वर्मा को बुला के लाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ बताओ, क्या बात करनी है? ना तो तुम में इतनी समझ है और ना ही तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुमसे बात करूं। तो जाओ, जाके राज वर्मा को बुला के लाओ। I am Raj Verma, IAS officer. क्या कहा? तुम ही हो आईएएस ऑफिसर राज वर्मा? तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम्हारी औकात नहीं है सरकारी दफ्तर में काम करने की। 12वीं तो तुम पास कर नहीं पाए, आए बड़े आईएएस ऑफिसर बनने वाले। वक्त नेहा, वक्त सबका बदलता है। लेकिन तुम्हारा वक्त कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम फेलियर थे, फेलियर हो और तुम फेलियर ही रहोगे। एक्सक्यूज मी, ये एक आईएएस ऑफिसर का ऑफिस है, किसी का ड्राइंग रूम नहीं कि जब मन के मुंह अंदर घुस आए। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आई? चलिए बाहर। हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे समझना तो आपको होगा मैडम कि एक आईएएस ऑफिसर से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उन्हें फॉलो भी करने होते हैं। उनकी अपनी खुद की इज्जत है। प्लीज आप यहाँ से बाहर जाइए, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ बड़े एक्शन लेने होंगे। चलिए बाहर। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। नेहा, तुम्हारी हर बात सही थी, लेकिन सिर्फ एक चीज गलत। रवि कमजोर था, लेकिन राज वर्मा के पास कुर्सी की ताकत है, और ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा साहब, कब टूट गया? अरे शांति मौसी, छोड़िए आप उसे। रुकिए, मैं आप बैठिए। बेटा आप खुद कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक सफाई वाली हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? माँ के बराबर है, इज्जत की हकदार है। आप जैसे लोगों की मेहनत से तो ये ऑफिस चलता है। ये क्या आदमी है, कभी नींद तो कभी शहद। तन्वी तो इनके बारे में कितनी गलत थी। ये तो सच में बहुत नेक दिल इंसान है। सर, आप चलिए मासी। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, बस आपके साइन का इंतजार है। लेकिन सर, अगर आप चाहें तो इसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। नहीं पंकज, अब मैं 1 मिनट भी और इंतजार नहीं कर सकता। जिस जगह ने मेरी इज्जत को कुचला था, आज वो बुलडोजर के नीचे आएगी। डेमोलिशन टीम को कॉल करो, आज ठीक 4 बजे वो कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिल जाएगा। साईं बाबा कॉम्प्लेक्स वही टूटेगा, वही टूटेगा। 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 साईं बाबा कॉम्प्लेक्स नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। साहब ये घर सिर्फ पत्थर नहीं है, हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। आप चाहे तो कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। कृपया करके रुक जाइए सर। अंकल, आप हमारा घर मत तोड़ना, मेरी डॉल का भी घर यही है। ये रवि यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे घर जमाई रवि है, और ये रवि से राज कैसे बन सकता है? और ये भिखारी से राजा कैसे बन गया? पंकज, डेमोलिशन की शुरुआत फ्लैट नंबर 101, नेहा शर्मा, शर्मिला शर्मा का घर। रवि प्लीज ये डेमोलिशन रोक दो, ये मेरा घर है। ये सरकारी जमीन है और आप गैर कानूनी कब्जेदार। पर रवि, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी ये सजा तो नहीं हो सकती। प्लीज मेरा घर टूटने से रोक दो। जिस घर के लिए तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, आज मैं उस घर को मिट्टी में मिलाने जा रहा हूँ। और ये है मेरा आखिरी वादा। एक्सक्यूज मी। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? परमिशन किसने दी? उस दिन जब तुम उस बूढ़ी औरत के जख्मों पे मलहम लगा रहे थे, मुझे लगा तुम अलग हो, पर तुम तो बड़े खोखले निकले। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो?
ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि अपनी बीवी से बदला लेने के लिए तुमने इतने सारे लोगों को बेघर कर दिया। तुम तो बड़े पत्थर दिल हो। तुम्हें ना लोगों को गलत समझने की आदत हो गई है। IAS ऑफिसर प्रताप वर्मा? IAS ऑफिसर प्रताप वर्मा मेरे पिताजी थे, जिन्होंने सदियों तक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की। फिर एक प्रोजेक्ट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उस प्रोजेक्ट का नाम था साईं बाबा कॉम्प्लेक्स। ये कहानी 35 साल पुरानी है। साईं बाबा कॉम्प्लेक्स एक इलीगल जमीन के टुकड़े पर बन रहा था और मेरे पिताजी प्रताप वर्मा को इस बात की खबर। तुम जानते हो ये कॉम्प्लेक्स कौन बनवा रहा था? खुराना? हाँ, खुराना। जब मेरे पिताजी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश की तो खुराना ने मीडिया, न्यूज, नेता सबको खरीद लिया और मेरे पिताजी पर झूठे इल्जाम लगाए। कहा कि उन्होंने रिश्वत ली है। पहले तो उनकी इज्जत गई और बाद में नौकरी। और मेरे पिताजी ये बेइज्जती सह नहीं पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। अम्मी, मैं ये सब अपनी बीवी से बदला लेने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि खुराना को सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। राज, ये है तो बदला ही ना। इंसाफ। जिस जगह ने मेरे पिताजी का अंत लिखा, मैंने उसी जगह का अंतिम अध्याय लिख दिया। खुराना ने एक ईमानदार ऑफिसर को मिटाया था ना, मैंने उसकी बनाई इमारत मिटा दी। मगर इस सब में साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में जो लोग रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उनको क्यों सजा मिल रही है? मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहे। आप लोगों का घर तोड़ा गया, लेकिन आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एक गलत नियत के साथ बनाया गया था। लेकिन अब नए फ्लैट्स लीगल, सेफ, मॉडर्न सुविधाओं के साथ आप सब लोगों को दिए जा रहे हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार। नए फ्लैट्स और वो भी फ्री में। भगवान का शुक्र है। ऑफिसर राज की जय, ऑफिसर राज की जय। ये वाला रवि तो अमीर भी है और दिलदार भी। कहीं इसे छोड़ के मैंने गलती तो नहीं कर दी? हाय रवि, आई मीन राज वर्मा सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आपको जो भी बात करनी है आप मेरे असिस्टेंट पंकज से अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस आ जाइएगा। क्या नाम बताया आपने अपना? नेहा शर्मा। नेहा जी, अपॉइंटमेंट लिए बिना मत आइएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये रही तुम्हारी ब्लैक कॉफी। थोड़ी कम करनी है, बिल्कुल तुम्हारे मूड की तरह। राज, एक बात पूछूं? तुम्हारी आंखों ने पहले ही पूछ लिया। क्या तुम नेहा को भूल पाए हो? तन्वी, नेहा ने कभी मुझे समझा ही नहीं, बस इस्तेमाल किया। शायद मैंने ही उससे प्यार किया था, उसने नहीं। राज, मैं तुम्हारा पास नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा आज और तुम्हारा कल बन सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी हर बुरी याद को मिटाकर एक नई अच्छी याद दे सकती हूँ। बस तुम हाथ तो आगे बढ़ाओ। तन्वी, मैं भरोसा करने से डरता हूँ। मैं समझ रही हूँ। तो ठीक है, चलो, भरोसा ना सही, प्यार ना सही, पर थोड़ा वक्त तो दो मुझे भी और खुद को भी। थोड़ा वक्त तो दो। भरोसा करने से डरता हूँ। मैं समझ रही हूँ। बस तुम हाथ तो आगे बढ़ाओ। तन्वी, मैं भरोसा करने से डरता हूँ। मैं समझ रही हूँ। तो ठीक है, चलो, भरोसा ना सही, प्यार ना सही, पर थोड़ा वक्त तो दो मुझे भी और खुद को भी।
मुझे तुमसे वो सब मिला जो कभी नेहा से नहीं मिला। इज्जत, सुकून और कभी ना खत्म होने वाला प्यार। राज, आई लव यू। आई लव यू तन्वी। ओके, कहाँ घुसी जा रही है अंदर? देखिए प्लीज, आज मुझे अंदर जाने दीजिए। आज मुझे उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैडम आप पागल हो गई हो क्या? एक आईएएस ऑफिसर से मिलने के लिए महीनों पहले अपार्टमेंट लेनी होती है। चलिए बाहर जाइए। देखिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। आप उनसे कहिए नेहा आई है, वो मुझे तुरंत अंदर बुला लेंगे। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, राज सर बिना अपार्टमेंट के किसी से नहीं मिलते। अगली बार जब आना तो अपार्टमेंट लेकर आना। चलिए बाहर। आई लव यू राज। आई लव यू तन्वी। रवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रवि, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच? ये बॉय। तबीयत ठीक है तुम्हें? पहले से बेहतर है। ये फ्रूट्स खा लो और प्लीज तुम आराम किया करो। ध्यान रखो अपना। तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो सब पुरानी बातें हैं, मैं तो कब का भुला चुका। अब आज से मेरे लिए तुमसे और हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी ना कोई बात और ना कोई इंसान। कौन था? कुछ नहीं, स्पैम कॉल था। अगली रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? हिंदी वगैरह हॉस्पिटल में किसी को पता चला मैं आपको नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स दे रही हूँ, ये नौकरी चली जाएगी। मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना मुंह बंद करने के। और वैसे भी ये नाटक तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं करना है। अपने पति को मैं दोबारा अपने प्यार में फंसाकर ये कह दूंगी कि ये बच्चा मर चुका है। राज, राज अभी के अभी हॉस्पिटल आ जाओ। नेहा झूठ बोल रही है। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तन्वी, ये फोन पर तुम क्या अनाथना बोल रही थी? मुझे नहीं पता था तुम नेहा से इतना जलने लग जाओगी कि उसके मां बनने पर भी शक करोगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, नेहा उस नर्स के साथ बात कर रही थी। देखो राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से धोखा मिले। और मैं कभी भी किसी भी मां बनने वाली औरत पे पेड़ शक पिलाना नहीं करती करूंगी। थी। तुम्हें मुझे यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलो, चलो मेरे साथ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। चलो। राज, अब तो सब क्लियर हो गया है। प्रेगनेंसी मुबारक हो नेहा। रवि, तुम, मैं बस चेकअप के लिए। कितना झूठ बोलोगी नेहा? ये फेक सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, ये पैसा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। रवि, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर मैं माँ बनने का नाटक करूंगी तो शायद तुम्हारे दिल में फिर से अपने लिए जगह बना पाऊं। नहीं नेहा, तुमने मुझे प्यार से नहीं तोड़ा, बल्कि अपने झूठ से मार ही दिया है, बार बार। लेकिन ट्रस्ट मी नेहा, ये आखिरी बार था। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। प्लीज रवि, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सबको बधाई हो। अब हम करके एक एक करके बुलाएंगे और आप अपनी नए घर की चाबी लेके जाएंगे। मिस्टर मिसेस डुग्गल, 12th फ्लोर। मिसेस मेहता, 8th फ्लोर। मिस्टर मिसेस डुग्गल, 5th फ्लोर। मिस डुग्गल, सबको मिल गया। हमारा नंबर कब तक आएगा?
तुझे क्या लग रहा है नेहा, हमें कौन से फ्लोर पे मिला होगा? मुझे लगता है कि हमें पेंट हाउस में दिया होगा। आफ्टर ऑल पति जो है पति था। फ्लैट 1C ग्राउंड फ्लोर साउथ विंग, नेहा एंड शर्मिला शर्मा। 1C ग्राउंड फ्लोर। ये क्या मजाक है? ये कैसा घर है? ये तो बिल्कुल रहने के लायक ही नहीं है। इस 2 कौड़ी के रवि उफ आई मीन राज वर्मा ने सबको तो स्वर्ग दिया और हमें ये नर्क। पसंद आया नया फ्लैट? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? सबको सबके सपने दिए और तुम्हें तुम्हारी औकात। और हाँ, ये लो, पकड़ो पकड़ो। ये है 1 लाख रुपए का चेक। वादा किया था ना मैंने कि सबको पैसे दे दूंगा। 2 लोग हो, गुजारा कर लेना अब इसमें। नहीं रवि बेटा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? देखो रवि बेटा, हमने इतने वक्त साथ में गुजारे, उन रिश्तों के खातिर हमारे साथ ऐसा मत करो बेटा। इतना वक्त आपके साथ गुजारा है, इसीलिए आपकी रग रग से वाकिफ हूं। तो ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, मैं नहीं पीऊंगा। नेहा, जब मैं तुम्हारे साथ रहता था, एक प्लेट में खाना खाना, एक पल की इज्जत को तरसता था। तुमने मेरी हर बात, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को तोड़ दिया। ये घर बुरी जख्मों का आईना है। इसे देखती रहो और महसूस करती रहो जो मैं महसूस करता था। पर रवि बेटा, ये तो गलत है ना। हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, और बल्कि मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा है। क्या कहा बेटा? नल्ला, बेरोजगार, बोझ, इन सब नामों से पुकारा करती थी ना आपने। जैसे ही पता लगा मैं एक IAS ऑफिसर बन गया हूँ, आपने तो अपना रंग ही बदल लिया। अच्छा, तो तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम बदला ले पाओ। तुम इतना नीचे गिरोगे ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नेहा, अंत में सबको वही मिलता है जो वो देते आए हैं। हेलो, ये चिराग वर्मा के शेयर साइलेंट मोड पर एक्वायर करो और तब तक मत रुकना जब तक उसके हाथ में कुछ ना बचे। वोट से उसका नाम, मार्केट से उसकी वैल्यू, दोनों मिटा दो। नेहा, उम्र हो रही है मम्मी की, ख्याल रखना अपना और इनका। पंकज, हमारी टीम पिछले 3 महीनों से मिस्टर खुराना पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही है। इस वीडियो क्लिप में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे एक करप्ट ऑफिसर को पैसे दिए जा रहे हैं, बेसहारा लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा है। यही है मिस्टर खुराना की असलियत। ये राज वर्मा साहब झूठ बोल रहे हैं। ये वीडियो फेक है। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। फेक ये वीडियो नहीं है, आदमी है जो लोगों के जज्बातों के साथ खेलता है, जिसने लोगों से उनके सपने छीने, इलीगल तरीके से इमारतें बनाई। मेरे पिता मिस्टर प्रताप वर्मा एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर पर झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। ये है इनकम टैक्स की रिपोर्ट, ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर और ये CBI की फाइल। खुराना, मुझे सिर्फ अरेस्ट नहीं करो बल्कि नंगा करो। पंकज, get out! राज, जिसने मुझे तकलीफ मैंने उन्हें उनकी जगह और ये था।